हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो खासकर क्लास 9 और 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं राजीव तिवारी, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम आईआईटी BHU। मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंटल एबिलिटी और मैथ्स। तो सबसे पहले मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं। मेंटल एबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हालांकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी कुछ आपको पता होगा कि मेंटल एबिलिटी क्यों जरूरी है। तो मेंटल एबिलिटी जो है, इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जब एग्जामिनर मेंटल एबिलिटी का जो आपको टेस्ट देता है तो आपका सोचने का तरीका टेस्ट करना चाहता है, आपका एकेडमिक नॉलेज नहीं टेस्ट करना चाहता है। जैसे स्टूडेंट अच्छे होते हैं, सिंसियर होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को रट लेते हैं, उनको नहीं भी समझ में आता है तो उसको याद कर लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग है। तो इसमें हम लोग ये देखना चाहते हैं कि आप पैटर्न से हटकर कितना सोच सकते हैं। ठीक, सिर्फ रटना नहीं है। ओके। दूसरी चीज कि आमतौर पे जिनका मेंटल एबिलिटी में ज्यादा स्कोर होता है उनके जनरली IQ हाई रहता है। मैंने टर्म यूज किया है, जनरली हाई रहता है। हरदम ऐसा है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ऑन एन एवरेज 100-120 के आसपास और एक एवरेज स्टूडेंट का IQ होता है। इनफैक्ट 120 से जैसे ही उसके IQ ज़्यादा होने लगता है तो वो एक तरह से गिफ्टेड या बहुत हाई इंटेलिजेंस वाला स्टूडेंट कहलाता है। जैसे कि लोगों का एक एस्टिमेट है कि आइंस्टीन साहब के IQ 160 से ऊपर था या 200 के ऊपर भी कई लोग कोट करते हैं। गुड फॉर मेंटल एक्सरसाइज। जैसे हमको फिट बॉडी रखना है तो हमें बहुत एक्सरसाइज करना होता है। एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, दौड़ते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हमारा बॉडी फिट रहता है। उसी तरह अगर आपका मेंटली आपको बहुत इंटेलिजेंट अगर बनना है तो दिमाग की भी एक्सरसाइज करने की जरूरत है। तो दिमाग की एक्सरसाइज कैसे करोगे? तो उसके लिए हम लोग कुछ मेंटल एबिलिटी के जो क्लासेस हैं उससे थोड़ा सा आपका सोचने का नजरिया बदल जाता है, तो उसमें आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। फिर कितना इंपॉर्टेंस दिया जाए मेंटल एबिलिटी को, खासकर क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए? तो सबसे बड़ी बात है कि भाई NTSC पेपर, इसका मेन जो है इंपॉर्टेंस NTSC के लिए है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है। आप जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो आप इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिए। अब NTSC का जो 2 पेपर होता है हर दोनों स्टेज में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 1 स्टेट लेवल पे होता है, स्टेज 2 जो क्वालिफाई करते हैं स्टेज 1 उनके लिए पूरा नेशनल लेवल पे होता है। तो दोनों ही स्टेज में अभी सेम फॉर्मेट है। पहला पेपर है सैट। सैट जो है तुम्हारा आपका एकेडमिक वाला टेस्टिंग होगा, जो मैं पहले बोला था ना, एकेडमिक नॉलेज टेस्ट होगा। आप कितना सिंसियरली पढ़ाई की हैं स्कूल में, कितना रटने में माहिर हैं, वो चीज़ टेस्ट होगी। सोशल स्टडीज 40 मार्क्स, साइंस 40 मार्क्स, मैथ्स आपको थोड़ा भले कम लग रहा है 20 मार्क्स, लेकिन इसकी भरपाई हो जाएगी मैथ में। मेंटल एबिलिटी आपको देख के अंदाजा लग गया कि 100 मार्क्स में मेंटल एबिलिटी और बाकी 100 मार्क्स में सारा एकेडमिक। इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है एकेडमिक परफॉर्मेंस और जो IQ वाली जो बात कर रहा था मैं उसकी। मेंटल एबिलिटी के बारे में अब और थोड़ा बताते हैं कि सबसे पहले मेंटल एबिलिटी में अगर आपने बाजी मार लिया, NTSC की बात कर रहा हूं, तो आप स्टेज 1 क्या स्टेज 2 भी आराम से निकल जाएंगे। जैसे कि मेंटल एबिलिटी 100 मार्क्स का है तो भाई आप इसमें 95 तो आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर बढ़िया से प्रैक्टिस किया है आपने तो। रैंक डिसाइडर है। इतने सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट मेंटल एबिलिटी में 70-80 मार्क्स पे आके अटक जाते हैं, वो हम लोग नहीं होने देंगे यहां पर। ठीक है। दूसरी चीज, एंटरटेनिंग। बड़ा मजा आता है। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनको भी बहुत मजा आता है। पैटर्न होता है कि एक डायग्राम है, उसके बाद ये डायग्राम, उसके बाद ये डायग्राम, क्या होगा। ठीक है। ऑड मैन आउट, कुछ इंग्लिश के टर्म दिए हैं, उसमें से ऑड वाला जो है हटा देना है। एनालिटिकल स्किल्स आपका बेटर होता है। सिर्फ मेंटल एबिलिटी आपका जब खत्म हो जाएगा तो
उसके बाद जो आपका सोचने का नजरिया है वो भी बदल जाएगा। इसकी मदद से आप जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आप थोड़ा एनालाइज करने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ जाएगी। आप ये सोचेंगे अच्छा ये कैसे आया, क्यों आया, क्या ये दूसरे तरीके से मैं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, इस तरह की चीजें दिमाग में आपको आने लगेंगी। क्या कवर करेंगे मेंटल एबिलिटी में? मेंटल एबिलिटी एक तरह से महासागर है, ठीक है। मैं आपको अगले 20-25 लेक्चर में आपको 99% सिलेबस आपका कवर कर दूंगा, लेकिन फिर भी 1% तो भाई कहीं ना कहीं से कुछ और बनाया जा सकता है, बट इसको हम लोग ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर देंगे। फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं जो थोड़ा अलग होते हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे नंबर सीरीज के साथ। नंबर सीरीज बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, हालांकि सारे चैप्टर्स के बहुत मजेदार है। नंबर सीरीज मतलब कि कुछ 2-4 नंबर दिया है और आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि अगला नंबर क्या है। सिमिलर टाइप का चैप्टर है, लेटर और नंबर मिला जुला के 3-4 नंबर या लेटर अल्फाबेट नंबर दोनों मिला के दिया हुआ है, अगला क्या होगा। विजुअल रीजनिंग, कुछ ब्लॉक डायग्राम्स दिए हुए हैं, आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि इसके बाद वाला डायग्राम क्या होगा। फिर पजल होंगे, शेप होंगे, लॉजिकल रीजनिंग होगा, ब्लड रिलेशन, भाई के चाचा का भतीजा क्या आपका लगेगा, इस तरह का जो क्वेश्चंस होते हैं। क्लॉक, कैलेंडर, सारे जो है लेक्चर आपको कराया जाएगा, ठीक है। हम लोग शुरुआत करेंगे नंबर सीरीज से, हालांकि जो पहला चैप्टर है। तो ये तो मेंटल एबिलिटी की बात होगी, कितना क्या परसेंट आता है जब हम लोग क्लास करेंगे तो आपको बहुत डिटेल में बता दूंगा इसको। अच्छा, ये जो पूरा एनटीएससी का मेंटल एबिलिटी का जो सिलेबस है, जो हमारी क्लासेज होंगी, उसमें आपको मैं क्या क्या करवाऊंगा या आपको क्या क्या मिलेगा। सारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑनलाइन आपको मिलेंगी। कोई ऐसा व्हाइट बोर्ड पे लिख कर वीडियो से रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं। प्रॉपर डिजिटल ग्राफिक्स फॉर्मेट में होगा। हम लोग कुछ वीडियो 1-2 दिन के अंदर मैं अपलोड करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि कैसी क्लासेस चल रही हैं। फिर क्या होगा, स्टडी मटेरियल, आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, ऑनलाइन में अगर आप सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो, और अगर आप ऑफलाइन जैसे गोरखपुर या उसके आसपास रहने वाले हैं तो आप आके स्टडी मटेरियल कलेक्ट करके ले जा सकते हैं। हमारा रिकमेंडेशन स्टडी मटेरियल कलेक्ट करके ले जाइए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पे पढ़ने से आंखों पे जोर पड़ता है स्टूडेंट्स पे। हालांकि आजकल कई गार्जियंस को लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हो जाता है, तो उसको हम लोग कम कर देंगे। स्टडी मटेरियल आप ऑफलाइन यूज़ करिएगा, ठीक है। टेस्ट होंगे, ऑफ कोर्स टेस्ट बिना कैसे होगा। तो टेस्ट 2 तरह के होंगे, हम लोग टेस्ट लेंगे। एक सीआरटी होगा, जैसे कुछ टॉपिक पढ़ा दिया है, जैसे नंबर सीरीज पढ़ा दिया हमने, तो नंबर सीरीज से रिलेटेड सीआरटी होंगे। और फिर फुल सिलेबस होंगे, वो ज़्यादातर जब एग्जाम आपका एनटीएससी वाला होगा उसके 1-2 महीना पहले फुल सिलेबस के ढेर सारे टेस्ट लेंगे। बोर्ड और एनटीएससी दोनों लेके हमें साथ चलना है। मेंटल एबिलिटी में तो बोर्ड से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन जब मैथ्स और सोशल स्टडीज उस तरह के जो टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बोर्ड भी लेके हम लोग को चलना है। डाउट सेशन होंगे भाई, जब पढ़ाई करेंगे तो डाउट भी होगा। आपको डाउट जो होगा तो आप जब तक ऑनलाइन चल रहा है तो आप ऑनलाइन मोबाइल पर ही आप डाउट पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं और टीचर्स लोग उसको सॉल्व करके भेज देंगे। और जब ऑफलाइन होगा तो फिर उसकी बात ही अलग है, उसमें तो जो चाहे डाउट सब कुछ जितना चाहे उतना कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग मेंटल एबिलिटी शुरुआत करेंगे। मेंटल एबिलिटी का पहला चैप्टर जो होगा वो नंबर सीरीज होगा, उसको जल्दी ही हम लोग अपलोड करेंगे। यूट्यूब हमारा जो चैनल है उस पर आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। और अगर आप बहुत इंटरैक्टिव वे में क्लासेस करना चाहते हैं टीचर के साथ तो फिर आप हमारे बोर्ड नंबर पे बात कर लीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ओके, देन सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। मेंटल एबिलिटी का पहले क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।